राम, देखिए कैलाश पर्वत जो कि भगवान शिव का घर भी माना जाता है, वहां पर चीन किसी भी आदमी को क्यों नहीं चढ़ने देता। इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे और साथ ही ये भी जानने के कि मानसरोवर झील जो कि कैलाश पर्वत के पास में ही है, वहां से बहुत बड़ी बड़ी नदियां निकलती है। खास करके भारत के लिए दो बड़ी नदियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र, उसमें किसी भी व्यक्ति को स्नान क्यों नहीं करने देता चीन, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहली बात तो यह है, जो कैलाश पर्वत है वो भारत में नहीं पड़ता। ये कहां पर पड़ता है उसको समझते हैं। देखो ये क्या है, ये भारत का मैप है। इधर पाकिस्तान है लिचड़ देश, और इधर एक चाइना है जो कि हमारा शत्रु है। पाकिस्तान भी हमारा दुश्मन, चाइना भी हमारा दुश्मन। अब इसमें से क्या है, भारत के नक्शे में यहाँ से शुरू होगा ना, ये ऐसे 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 यहाँ से जाते 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 अब इतना बड़ा जो आप ये देख रहे हो, ये पूरा का पूरा हिस्सा, ये क्या है, ये हिमालय रेंज कहलाती है। यानी कि हिमालय क्या है, इतने बड़े हिस्से में फैला हुआ है। आप लोग सोचते होंगे कि हिमालय पर्वत हिमालय पर्वत हिमालय पर्वत ऐसा पढ़ते हैं, हिमालय पर्वत कोई होगा, एक बड़ा सा पहाड़ होगा, ऐसा नहीं है। हिमालय पर्वत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मतलब उसमें हजारों करोड़ों क्या है, पहाड़ है। और जो कि कहां से, भारत के ऊपर चोटी से शुरू होता है और भारत के अंतिम हिस्से तक जाता है। हिमालय पर्वत इतना बड़ा है। इसके अलावा हिमालय पर्वत कहाँ कहाँ है, पाकिस्तान में भी है, चाइना में भी है, नेपाल में भी है, भूटान में भी है। इस तरीके से हिमालय पर्वत बहुत ही बड़ी पर्वतों की एक श्रृंखला है। उसी में ही एक जगह पर हिमालय पर्वत के अंदर एक पहाड़ है। हिमालय पर्वत के अंदर एक पहाड़ है जिसको हम बोलते हैं कैलाश पर्वत। अब कैलाश पर्वत देखोगे तो ये है, ये जैसा दिख रहा है, ये है हमारा प्यारा सा कैलाश पर्वत। यहाँ पर माना जाता है कि यहाँ पर हमारे प्यारे भगवान शिव रहते हैं। उसके साथ साथ ऐसा भी माना जाता है कि ये स्वर्ग का द्वार है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति स्वर्ग में जाता है तो वो इसी रास्ते से, कैलाश पर्वत के रास्ते से ही स्वर्ग में जाता है। इसके अलावा ये अजय है। अजय का मतलब क्या होता है, जिसको कोई जीत ना सका हो। यानी कि आज तक इस पर कोई भी व्यक्ति नहीं चढ़ पाया है। माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंचा पर्वत है, ऊपर उस पर भी बहुत सारे लोग चढ़ पाए हैं, जबकि ये सबसे ऊंचा नहीं है। फिर भी यहाँ पर कोई भी आदमी अब तक का नहीं चढ़ पाया है। और चीन अब यहाँ पर किसी को चढ़ने भी नहीं देता है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि चीन ने इस पर चढ़ने के लिए कुछ आदमी इकट्ठा किए, 17 या 19 आदमी इकट्ठा किए और कहा कि जाओ बेटा चढ़ो, किस पर, कैलाश पर्वत पर चढ़ो और हमें पता करके बताओ कि कैसी स्थिति है, कैसा दिखता है कैलाश पर्वत ऊपर से। अब जैसे ही वे चढ़ने के लिए गए तो सारे के सारे 17 के 17 आदमी मारे गए। किस तरीके से मारे गए किसी को कुछ नहीं पता। उसके लिए क्या करा गया, एक हेलीकॉप्टर भेजा गया, पर कुछ भी पता नहीं चल पाया कि आखिर इसका रहस्य क्या है। जो हेलीकॉप्टर गया था वो भी अपना रास्ता लगातार भूल रहा था। वो पता नहीं कैसे अपनी जान बचा करके वापस तो आ गया, पर उसको भी अपनी जान का खतरा था। पर इस पर्वत के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी अब तक का नहीं मिली। अब जो ये पर्वत है, जो आप ये सफेद सफेद देख रहे हो ना, ये क्या है, पूरा का पूरा बर्फ है। यहाँ पर क्या पड़ता है, बर्फ पड़ता है। यानी कि ये पूरा का पूरा पर्वत बर्फ से ढका हुआ है। अब इसके अलावा क्या माना जाता है कि ये ब्रह्मांड का केंद्र है। जो बौद्ध धर्म है, जो आप कई सारे धर्म पढ़ते हो ना, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ऐसे ही एक और धर्म है, क्या है, बौद्ध धर्म है। और ऐसे ही एक और धर्म है जिसको बोलते हैं जैन धर्म है। बौद्ध धर्म के अनुसार ये क्या है, ये पर्वत जो है ये ब्रह्मांड का केंद्र है। यानी कि पूरा संसार का बीच का हिस्सा, बीचों बीच का हिस्सा क्या है, ये पर्वत है। कौन सा पर्वत, कैलाश पर्वत। इसीलिए माना जाता है कि शिव भी, जो कि सृष्टि के निर्माता है, यानी कि जिसने ये पूरा का पूरा संसार बनाया, वो ब्रह्मांड के बीचों बीच आकर के उनका घर है। वहीं जो जैन धर्म है, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकर मतलब जैन धर्म में 24 भगवानों को माना जाता है, जिसमें से सबसे बड़ी चीज, सबसे पहले भगवान थे वो ऋषभ देव थे। ऋषभ देव को माना जाता है कि उनको यहीं इसी पर्वत पर मोक्ष प्राप्त हुआ था। मोक्ष प्राप्त होने का मतलब तो आपको पता ही होगा कि उन्होंने यहीं पर ही अपना शरीर त्याग किया था और उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो ये हो गया कैलाश पर्वत के बारे में कि यहाँ पर क्या क्या मान्यता है और चीन यहाँ पर क्यों नहीं चढ़ने देता। अब आप लोगों ने कहते हुए सुना होगा लोगों की कि हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जा रहे हैं। अब कैलाश तो आप उसमें समझ गए होंगे कि क्या है, एक पर्वत है जहां पर शिव जी रहते हैं। अब मानसरोवर क्या है, मानसरोवर एक झील है, बहुत ही प्यारी झील है, जो कि मीठे पानी की झील है, जहां से बहुत सारी नदियां भी निकलती है। जिसमें से हमारी इंपोर्टेंट नदियां कौन सी है, पहली है ब्रह्मपुत्र और दूसरी है इंडस यानी कि सिंधु नदी। अब ये एग्जाम में आ जाता है कि ये दोनों नदियां कहां से निकलती है, तो याद रखना चाहिए। अब जो ये झील देख रहे हो ना आप, ये बहुत ही प्यारी है और मीठे पानी की झील है। दो प्रकार के पानी की होती है, एक खारे पानी की झील, एक मीठे पानी की झील। जैसे समुद्र का जल खारा है ना, इसी तरीके से झील भी जो होती है
कई ऐसी होती है जिनका जल खारा होता है और कुछ झील ऐसी होती है जिनका जल मीठा होता है। अब मीठा जल हो गया और खारा जल हो गया। अब झील क्या होती है? सबसे बड़ी बात तो वही होगी कि झील एक समुद्र जैसी बहुत बड़ी जगह होती है जहां पर पानी भरा हुआ होता है, उसको झील बोलते हैं। वो बहुत ही ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग छोटी सी जगह में या 2-4 बीघे के जगह में और पानी भरा हुआ देख लो और उसको कह दो कि ये झील हो गई। वो जोड़ होता है, उसको जोड़ बोलते हैं, इसको झील बोलते हैं। तो ये दो बहुत ही प्यारी झील है और इसमें स्नान करने के लिए लोग बाग जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि इसमें स्नान कर करके सारे पाप जो है वो धुल जाएंगे। अब इस पर क्या हुआ है, चाइना ने इसमें स्नान करने पर ही प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि कहाँ है कैलाश, कहाँ है, चाइना में है और ये जो मानसरोवर झील है ये भी चाइना में है। अब इस पे प्रतिबंध लगा दिया, क्यों? क्योंकि लोग बाग यहाँ पर कचरा कर रहे थे, दबा करके कचरा। आप लोग को पता ही होगा कि लोगों की मानसिकता क्या है कि वहां पर जाएंगे, कूदेंगे, शैम्पू लगाएंगे, पूरे शरीर पे शैम्पू रगड़ देंगे और फिर कूद जाएंगे और फिर नारियल चढ़ाएंगे, चुनरी चढ़ाएंगे। आपने हमारी यमुना माता को देखा होगा, गंगा माता को देखा होगा, क्या हालत कर देते हैं उसकी। इसी चीज को देखते हुए जो चाइना ने है वो इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया कि अब इसमें कोई डुबकी लगाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर डुबकी नहीं लगाएगा तो उसमें प्रसाद भी नहीं चढ़ाएगा, प्रसाद नहीं चढ़ाएगा, शैम्पू लेकर के उसमें नहीं कूदेगा और इसी वजह से क्या होगी, इस झील को क्या रख सकते हैं, साफ रख सकते हैं। अगर चीन ने ये फैसला लिया है तो ये काफी हद तक अच्छा फैसला है। और इस पर आप क्या सोचते हो कि क्या भारत को भी ऐसे ही फैसले लेने चाहिए, किसमें भारत की जो नदी है उनको साफ रखने के लिए, जैसे गंगा नदी है उसको साफ रखने के लिए, यमुना नदी है, इन नदियों को साफ रखने के लिए वहां भी ऐसे ही फैसला लेना चाहिए कि उसमें डुबकी लगानी मना कर देनी चाहिए, या उसके लिए और कोई उपाय करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना।